मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजन किया। यहाँ पर मौजूद महंत जिन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर की, सीएम योगी आदित्यनाथ इस अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंचे। और जो इस पूरे प्रांगण में अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, अब उनको भी देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं नजर। सभी मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार बना हुआ है, जहां की तस्वीरें भी आप कुछ देर पहले ही देख रहे थे। और इस पूरे राम दरबार समेत 8 विग्रहों की आज प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान है वो शुरू हो जाएगा, जो कि 3 दिन तक चलेगा। पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि आज गंगा दशहरा है। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त में मुख्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और ये दिन बेहद अत्यंत शुभ माना जा रहा है। आज का दिन बेहद शुभ है और इसी शुभ मुहूर्त में यानी कि सुबह 11:25 से 11:40 के बीच का जो अति शुभ मुहूर्त है, इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। आज सीएम का जन्मदिन भी है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, आप कुछ देर पहले अभिजीत मुहूर्त को लेकर जानकारी दे रहे थे और पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बता रहे थे। आप अपनी बात को पूरा करें। बिल्कुल, देखिए जी, अभिजीत मुहूर्त वो मुहूर्त है जब 11:30 से 12:30 के बीच में मिलता है, जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर होते हैं, उसी वक्त को अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। और इसी में राम का जन्म भी हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत तिथि की बात कही गई थी, तो इसीलिए अभिजीत मुहूर्त में प्रमुख पूजा होगी। आप भव्यता की बात जिया कर रही थी, एक बार भव्यता बता देते हैं। और जो आंकड़े भव्यता के सामने आए हैं एबीपी न्यूज़ के पास, वो एक्सक्लूसिव जानकारी है। 1000 कैरेट हीरे का इस्तेमाल राम दरबार में किया गया है, 30 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है, 300 ग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। जो रूबी रत्न होता है वो 300 कैरेट इस्तेमाल किया गया है। और इनके प्रयोग से 11 सोने के मुकुट बनाए गए हैं। 4 बड़े धनुष वहाँ पर नजर आएंगे। 4 तुड़ीर जिसमें बाण रखा जाता है वो भी सोने और हीरे और रूबी से जड़े हुए बनाए गए हैं। 3 गदा बनाई गई हैं जिनमें सोना चांदी हीरा सभी का इस्तेमाल किया गया है। 3 छोटे धनुष बनाए गए हैं, बाण बने हुए हैं। और चवर, जो चवर हिलाते हैं, चूँकि जो राम दरबार में मूर्ति बनाई है उसमें भरत और शत्रुघ्न चवर लिए हुए खड़े हुए हैं, तो उस चवर को भी इससे बनाया गया है। तो 1000 कैरेट हीरे का इस्तेमाल है। इसी से आप ये जान लीजिए कि भव्यता क्या होगी राम दरबार की। और ये जो पूरा स्वर्णिम राम दरबार दिख रहा है, इसकी शोभा अलग है। एक जानकारी और अंदर से निकल कर सामने आई है कि बाहर भले ही सजावट ने, एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आप देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर पहुंच गए और जो लोग अभी अंदर हैं वो चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के गवाह बन के यहाँ कम से कम प्रांगण में रहें, तो वो सभी लोग अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूजा पाठ के क्रम की, तो एक प्रश्न उठता है सभी के मन में कि आखिर मूर्ति में प्राण कैसे आते हैं। तो उसकी 3 प्रक्रिया हैं जिनका पालन अंदर किया गया है। पहला होता है जलाधिवास, यानी कि जो प्रतिमा है उसको जल में लगभग 12 घंटे तक डुबा कर रखा जाता है। दूसरी प्रक्रिया होती है अन्नाधिवास, यानी कि भगवान को सभी प्रकार के जो अन्न होते हैं उनमें ढक कर रखा जाता है। और तीसरी प्रक्रिया होती है निद्राधिवास, यानी कि निद्रा का आवाहन करके भगवान को सुलाया जाता है। क्योंकि जो सनातन धर्मी है, सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, वो मानते हैं कि हमारे जो प्राण हैं वो अन्न, जल और नींद से ही पुष्ट होते हैं। और यही वजह है कि इन तीनों प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो तीनों प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी, ये हम आपको अपडेट देते हैं। जल में परसों शयन करा दिया गया था, अन्नाधिवास हो गया था और भगवान को निद्रा से आज सुबह जगा लिया गया है। यानी कि जितनी भी मूर्तियां थीं जिनको सुलाया गया था उनको मंत्रों के द्वारा आवाहित करके जगाया गया है। अब जो प्रक्रिया होगी हम आपको बता देते हैं। अब जो प्रक्रिया होनी है, सभी जो आवाहित देवता हैं उनका इस वक्त वहाँ पर पूजन चल रहा है, सभी को मनाया जा रहा है। कर्तरी कर्म एक होता है, यानी कि जो मूर्तिकार होते हैं मूर्ति के, उन्होंने भी कल क्षमा याचना कर ली थी। वो भी एक हमारी अनुष्ठान का ये हिस्सा है कि जब